स्टूडेंट्स लाइफ को वैसे तो बेस्ट माना जाता है। बतौर स्टूडेंट कोई शख्स जो पढ़ता है या मेहनत करता है, पूरी जिंदगी वो उसके काम आता है। लेकिन इस बात को भी नहीं झुटलाया जा सकता कि काफी समय से छात्रों के बीच बढ़ते कंपटीशन के चलते वे स्ट्रेसफुल भी रहने लगे हैं। कई बार इसका परिणाम बहुत खतरनाक तक साबित होता है। एग्जाम में टॉप करने या एंट्रेंस एग्जाम क्रैक करने के लिए कई बच्चे स्कूल के साथ साथ या स्कूल के बाद कोचिंग लेते हैं। अब केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने कोचिंग सेंटर्स के लिए नई गाइडलाइंस तैयार की हैं, जिन्हें फॉलो करना कोचिंग सेंटर्स के लिए अनिवार्य है। जानकारी के अनुसार अगर उल्लंघन हुआ तो कोचिंग संस्थानों को 1 लाख रुपए तक का जुर्माना चुकाना पड़ सकता है। यहाँ तक कि सेंटर का रजिस्ट्रेशन तक रद्द हो सकता है। आज हम इन्हीं गाइडलाइंस के बारे में जानेंगे। कोचिंग सेंटर्स के लिए गाइडलाइंस, उम्र की सीमा तय। सबसे पहली और जरूरी गाइडलाइन जो शिक्षा मंत्रालय की ओर से जारी की गई है वो ये है कि कोचिंग संस्थान अपनी क्लासेस में तय उम्र सीमा के बच्चों का ही एडमिशन ले सकते हैं। यानी अब 16 साल से कम उम्र के बच्चे कोचिंग क्लास ज्वाइन नहीं कर सकते और ना ही हाई स्कूल पास होने से पहले एडमिशन ले सकते हैं। ऐसे में होगी फीस वापस। आपने कई बार देखा या सुना होगा कि बच्चे किसी कारण से अक्सर कोचिंग क्लास से ड्रॉप आउट कर लेते हैं। ऐसे में कोचिंग संस्थानों के लिए ये अनिवार्य है कि अगर स्टूडेंट ने पूरे कोर्स की फीस जमा कर दी है लेकिन बाद में किसी कारण उसने कोचिंग क्लास छोड़ दी तो बची हुई फीस को 10 दिन के अंदर वापस करना होगा। इसके अलावा फीस की रसीद भी देनी होगी। साथ ही कोचिंग से जुड़ी सारी जरूरी जानकारियां वेबसाइट पर भी देनी होगी। किसी भी तरह का मिसलीडिंग प्रॉमिस कोचिंग सेंटर्स नहीं कर सकते। स्कूल के साथ कोचिंग नहीं। अगली जरूरी गाइडलाइन ये है कि स्कूल के समय छात्र कोचिंग क्लास अटेंड नहीं कर सकेंगे। आपको मालूम होगा कि कई स्टूडेंट स्कूल न जाकर कोचिंग क्लास जाते हैं। ऐसे में अब स्कूल के टाइम पर कोचिंग अटेंड नहीं कर पाएंगे। कोचिंग सेंटर्स मॉक टेस्ट समेत तमाम टेस्ट भी लेते हैं। अब वीक ऑफ यानी साप्ताहिक अवकाश के अगले दिन कोई टेस्ट नहीं ले सकते। इसके अलावा टेस्ट होने पर उनका रिजल्ट सार्वजनिक नहीं किया जाएगा, बल्कि रिजल्ट का सही तरीके से इस्तेमाल किया जाएगा और बच्चों की परफॉर्मेंस का एनालिसिस किया जाएगा। क्लास का समय तय। कोचिंग क्लास के लिए समय भी निर्धारित किया गया है, यानी अब एक दिन में 5 घंटे से ज्यादा क्लासेस नहीं होंगी। छात्रों की हेल्थ के लिए स्टूडेंट्स को ध्यान में रखते हुए कुछ जरूरी कदम भी इन गाइडलाइंस के जरिए उठाए गए हैं, जैसे कि कोचिंग संस्थानों को विद्यार्थियों के लिए काउंसलिंग सेशन आयोजित करना होगा। सिर्फ छात्र ही नहीं बल्कि टीचर्स और कोचिंग स्टाफ के लिए भी। इन सेशंस में लाइफ स्किल, क्रिएटिविटी के अलावा फिटनेस, फिजिकल एंड मेंटल वेलनेस, इमोशनल बॉन्डिंग आदि जैसे टॉपिक्स शामिल होंगे। इसके बाद बात सबसे जरूरी गाइडलाइन की। कोचिंग क्लास में हर विद्यार्थी के लिए कम से कम 1 वर्ग मीटर की जगह होना जरूरी है। साथ ही फर्स्ट एड किट और मेडिकल असिस्टेंस फैसिलिटी भी कोचिंग सेंटर्स में होनी चाहिए। सीसीटीवी कैमरास भी लगे होने जरूरी हैं। अभी हाल ही में मध्य प्रदेश के इंदौर से एक छात्र की साइलेंट अटैक से मौत होने की खबर आई थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक युवक क्लास में पढ़ते पढ़ते अचानक अपनी टेबल से गिर गया। उसे आनन फानन में अस्पताल ले जाया गया, जहां उसे मृत घोषित कर दिया गया था। ऐसे में स्टूडेंट्स की हेल्थ पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। बता दें कि ये गाइडलाइंस फॉर रेगुलेशन ऑफ कोचिंग सेंटर 2024 के तहत प्रपोज की गई हैं। इस टॉपिक पर आपका क्या कहना है हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। इसी तरह की वीडियोस के लिए बने रहें न्यूज़ 18 इंडिया ओरिजिनल्स के साथ।